weapon as an anti-caries agent is fluoride। और हम लोग अब पढ़ रहे हैं टॉपिकल फ्लोराइड्स। ठीक है, टॉपिकल फ्लोराइड्स में कौन कौन से फ्लोराइड्स आते हैं? टॉपिकल फ्लोराइड्स में आते हैं न्यूट्रल सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, एपीएफ, एसिड्यूलेटेड फॉस्फेट फ्लोराइड, एमाइन फ्लोराइड, फ्लोराइड वार्निशेस एंड फ्लोराइड जेल्स। ठीक है, ये टॉपिकली अप्लाइड है, बाकी ये डेंट्रीफाइसेस वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सोडियम फ्लोराइड। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड के लिए ना यह टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए होता है नटसन टेक्निक। ये बहुत फेमस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नटसन टेक्निक। तो इसमें आते हैं नटसन एंड फेल्डमैन ने रिकमेंड किया था एक टेक्निक ऑफ 4 एप्लीकेशंस ऑफ 2% ऑफ सोडियम फ्लोराइड एट वीकली इंटरवल इन अ ईयर एट 3, 7, 11 एंड 13 ईयर्स। क्या होता है नटसन टेक्निक में कि जो 4 एज ग्रुप है, 3 साल का एज ग्रुप, 7 साल का एज ग्रुप, 11 साल का एज ग्रुप और 13 साल का एज ग्रुप, यहाँ 4 ईयर्स का ना इंक्रीमेंट हो रहा है। 3, 4, 7, 7, 4, 11 एंड देन 2 ईयर्स का 13। तो एज याद रखना पहली बात तो नटसन टेक्निक में आप कि 3 साल, फिर उसके बाद 4 साल और जोड़ दो, 7 साल, फिर 4 साल ऐड कर दो, 11 ईयर्स एंड देन 13 ईयर्स, उसके 2 साल बाद। तो इन 4 एज के टाइम में अप्लाई होता है टॉपिकल फ्लोराइड और 4 बार होता है हर एज में। 3 साल की उम्र में वीकली इंटरवल्स पे 4 बार अप्लाई करेंगे हम लोग। 2% सोडियम फ्लोराइड अप्लाई होगा नटसन टेक्निक में, इन एज ग्रुप्स में होगा। और जो सोडियम फ्लोराइड है उसका पीएच न्यूट्रल रहेगा और 9200 ppm ऑफ फ्लोराइड। और जो है फ्लोराइड कितना होगा इसमें 9200 ppm। कैरीज रिडक्शन 45%, 36%। और ये जरूरी नहीं है, ये 2 पॉइंट जरूरी है। ठीक है, नटसन टेक्निक में एज ग्रुप क्या है 3, 7, 11, 13। इसमें 2% ऑफ सोडियम फ्लोराइड वीकली इंटरवल्स पे हर हफ्ते करके 4 बार हर एक एज ग्रुप वालों में आप 4 बार लगाओगे। जैसे 3 साल का बच्चा आया तो उसको हर हफ्ते बुलाओगे 4 बार और 4 बार लगाओगे। उसके बाद फिर उसको बोलोगे 7 साल की एज में आने को, फिर वो आएगा, फिर उसको हर हफ्ते बुलाओगे 4 बार और 4 बार लगाओगे। ऐसे करके हो गया नटसन टेक्निक आपका। अब नटसन टेक्निक में कैसे आप जो है वो सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे? 20% of sodium fluoride solution can be prepared by dissolving 20 gram of sodium fluoride powder in 1 liter of distilled water in a plastic bottle। और ये जरूरी है कि आप फ्लोराइड को स्टोर करो, फ्लोराइड को प्लास्टिक बॉटल में, क्योंकि अगर इसको आपने ग्लास कंटेनर में स्टोर किया तो फ्लोराइड आयन जो है सॉल्यूशन के वो रिएक्ट कर सकते हैं ग्लास के सिलिका के साथ और सिलिकन डाइफ्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो फ्री एक्टिव फ्लोराइड था वो कहीं और जाके बाइंड हो जाएगा और इसकी जो अमाउंट है, उसका जो नंबर है वो कम हो जाएगा। तो एंटी कैरीज एक्शन कम हो जाएगा। 20% सोडियम फ्लोराइड सॉल्यूशन को आप प्रिपेयर कर सकते हो। 20 ग्राम सोडियम फ्लोराइड पाउडर लो, उसको 1 लीटर डिस्टिल वाटर में मिक्स करो और प्लास्टिक के बॉटल में रखना। यह था नटसन टेक्निक। 2% सोडियम फ्लोराइड करना है, आप इसको याद कर लेना। सारे जो टेक्निक सेंसिटिव नंबर्स हैं उनको याद कर लेना। एक होता है चोकिंग इफेक्ट। इसमें क्या होता है, दिस अकर्स बिकॉज वंस अ थिक लेयर ऑफ कैल्शियम डाइफ्लोराइड गेट्स फॉर्म्ड, it interferes with the further diffusion of fluoride from the topical fluoride solution to react with hydroxyapatite। क्या करता है, अगर आपने एक थिक कैल्शियम डाइफ्लोराइड की लेयर अगर बन गई ना, तो और जो फर्दर डिफ्यूजन फ्लोराइड का होने वाला है टॉपिकल फ्लोराइड के सॉल्यूशन से टिथ पे, वो इंटरफेयर हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसको हम लोग चोकिंग ऑफ इफेक्ट कहते हैं। अभी नटसन टेक्निक हो गया सोडियम फ्लोराइड का। अब आते हैं टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टेनस फ्लोराइड। स्टेनस फ्लोराइड है ना, वो सोडियम फ्लोराइड से 3 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव है। स्टेनस फ्लोराइड वाज फाउंड टू बी 3 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन सोडियम फ्लोराइड। स्टेनस फ्लोराइड कितने परसेंट में आप लोग अप्लाई करते हैं? 8% में। एप्लीकेशन ऑफ 8% ऑफ स्टेनस फ्लोराइड। ठीक है, वहां परसेंटेज सोडियम फ्लोराइड का देखा आपने, यहाँ अलग है। स्टेनस फ्लोराइड 8% में करते हैं और ये सोडियम फ्लोराइड से 3 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होता है। मेथड क्या है, 0.8 ग्राम ऑफ पाउडर स्टेनस फ्लोराइड 10 मिलीलीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स करते हैं 0.8 ग्राम और इसको भी प्लास्टिक कंटेनर में रखते हैं।
सॉल्यूशन बना के हम लोग इसका रखते नहीं है, इसको हम लोगों को इमीडिएटली अप्लाई करना होता है। ठीक है, क्या होता है एप्लीकेशन में हमने क्या करना है, 8% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्टेनस फ्लोराइड लेना है और उसको टिथ पे अप्लाई करना है कॉटन एप्लीकेटर के साथ। अप्लाई करने के बाद री एप्लीकेशन सॉल्यूशन का पर्टिकुलर उसी टिथ पे हमें 15 से 30 सेकेंड के बाद फिर से करना है, सो डैट जो टिथ है ना वो 4 मिनट तक टॉपिकल फ्लोराइड से स्टेनस फ्लोराइड से वेट रहे, ड्राई आउट ना हो। तो पहले अप्लाई करना है, फिर 15 सेकंड बाद उसी टूथ पे वापस अप्लाई करना है। ऐसे प्रोसेस हमें 4 मिनट तक रखना है और टॉपिकल फ्लोराइड से किसी भी टूथ को किसी भी प्रोसेस में हमें किसी भी फ्लोराइड के साथ 4 मिनट तक एटलीस्ट वेट रखना ही होता है टिथ को। ठीक है, 4 मिनट का वेट रखना होता है किसी भी टॉपिकल फ्लोराइड के साथ टिथ को। एंड रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन इज वंस पर ईयर। ठीक है, डिसएडवांटेज देखना आप इसका स्टेनस फ्लोराइड का, आपने तुरंत उसको फ्रेशली प्रिपेयर करना है। इसका पीएच लो होता है, मतलब ये एसिडिक होता है। मेटालिक टेस्ट होगा स्टेनस फ्लोराइड का स्टेनस हाइड्रोक्सिल फॉस्फेट के साथ मेटालिक टेस्ट होता है, ये याद रखना। जिंजाइवल इरिटेशन कराता है, टिथ का डिस्कलरेशन कराएगा। कौन कराता है, कौन सा टॉपिकल फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड टिथ का डिस्कलरेशन कराता है। एंड इट काउजेज स्टेनिंग ऑन मार्जिन ऑफ रेस्टोरेशन, और रेस्टोरेशन के मार्जिन पे स्टेनिंग कराएगा। ये है हमारा स्टेनस फ्लोराइड का डिसएडवांटेज, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट टॉपिकल फ्लोराइड इज एसिड्यूलेटेड फॉस्फेट फ्लोराइड। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, एसिड्यूलेटेड फॉस्फेट फ्लोराइड। इसमें क्या करना है हमें, 1.23% ऑफ एसिड्यूलेटेड फॉस्फेट फ्लोराइड, कितना 1.23% ऑफ एपीएफ फॉर 4 मिनट्स इज हेल्पफुल फॉर रिड्यूसिंग कैरीज, है ना। सबके परसेंटेज याद रखना, आप सबके परसेंटेज बताए मैंने साथ के साथ, वो याद रखना। 4 मिनट के लिए अप्लाई करना होता है। और जो एपीएफ है ना वो एसिडिक भी होता है, सार एंड बिटर टेस्ट भी होता है इसका, तो बार बार अप्लाई क्या करना डिफिकल्ट है, स्टिल बार बार अप्लाई करना होता है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, it is prepared by dissolving 20 gram of sodium fluoride in 1 liter of 0.1 mole of phosphoric acid। देखा आपने एपीएफ को कैसे हमने प्रिपेयर करना है, तो इसको आप याद रखना। ठीक है, इट इज एपीएफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एपीएफ, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, एपीएफ में 20 ग्राम ऑफ सोडियम फ्लोराइड इन 1 लीटर ऑफ 0.1 मोल फॉस्फेरिक एसिड, इसमें को हम लोग फॉस्फेरिक एसिड में मिक्स कर रहे हैं। टू दिस 50% ऑफ हाइड्रोफ्लोराइड एसिड इज एडेड टू एडजस्ट द पीएच एट 3 एंड फ्लोराइड कंसेंट्रेशन एट 1.23%। ठीक है, हाइड्रोफ्लोराइड भी ऐड कर रहे होते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एपीएफ जेल, एक जेलिंग एजेंट जैसे कि मिथाइल सेल्यूलोज या हाइड्रोक्सिल सेल्यूलोज को हम लोग ऐड करते हैं और पीएच को एडजस्ट करा के 3 हाईली एसिडिक हो गया, 4 और 5 के बीच लाते हैं। ठीक है, ये है एपीएफ का मेथड ऑफ एप्लीकेशन। पहले टूथ की थोरो प्रोफाइल एक्सिस होगी, उसके बाद जेल को कैसे अप्लाई करना है। जेल को अप्लाई करने के लिए पेशेंट को हमें अपराइट बिठाना है और ओरल कैविटी में सलाइवा इजेक्टेड पेशेंट के डालना है पहले। तो उसके बाद जो ट्रे है ना उसमें हमें एपीएफ जेल जो है 1/3 उसके सारे के सारे होल्स में ट्रफ में 1/3 ट्रे को फिल करना है एपीएफ से। उसके बाद उसको जब ट्रे को ओरल कैविटी में डालेंगे तो उसको स्क्वीज करना है बकल और लिंगवल साइड से, सो दैट जो जेल है ना वो अच्छे से पूरे में अप्लाई हो जाए, स्क्वीज होके अच्छे से फोर्स के साथ अप्लाई हो जाए। और फिर ट्रे को 4 मिनट तक ओरल कैविटी में रखना है हमें। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर दो आप कि तुरंत वो एक्सपेक्टोरेट करे ट्रे निकालने के बाद, और कुछ भी पीना या नहीं है 30 मिनट तक, अगले 30 मिनट तक। रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एपीएफ इज सेमी एनुअल, इसको हर 6 महीने पे अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, अब कुछ ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, देख लो। अब आते हैं हम लोग न्यूअर टॉपिकल फ्लोराइड्स पे। तो न्यूअर टॉपिकल फ्लोराइड्स में हमें क्या करना है, नाम याद रखना है बस, एमाइन फ्लोराइड, एमीन फ्लोराइड एंड स्टेनस हेक्साफ्लोरोजिरकोनेट। अगर NaF, SnF2 या APF के अलावा भी कोई टॉपिकल फ्लोराइड का नाम आए तो उसे ऑप्शन में कंसीडर करना है आपको। और क्या आ सकता है टॉपिकल फ्लोराइड में, एमीन फ्लोराइड एंड स्टेनस हेक्साफ्लोरोजिरकोनेट, ये दोनों भी अब न्यूअर टॉपिकल फ्लोराइड्स हैं।
अब हमने देखा टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ फ्लोराइड, अब हम लोग देखते हैं फ्लोराइड वार्निश। ठीक है, फ्लोराइड वार्निश क्या है? टॉपिकल फ्लोराइड सॉल्यूशन दैट आर करेंटली इन यूज हैव अ मेजर डिसएडवांटेज। जो टॉपिकल फ्लोराइड सॉल्यूशन जो हम करेंटली यूज में है हमारे, उसका मेजर डिसएडवांटेज ये है कि दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट for a very shorter time, that is 5 to 10 minutes before getting diluted by saliva, and consequently can exert relatively a superficial effect on the dental enamel। ठीक है, तो जो अभी हमारा टॉपिकल फ्लोराइड्स जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं वो क्या होता है, 5 से 10 मिनट बाद सलाइवा में डिसॉल्व होने लगता है। इसके लिए क्या नया आइडिया हमने निकाला, फ्लोराइड वार्निश का नया आइडिया निकाला। तो फ्लोराइड वार्निश क्यों यूज किया जा रहा है? टू अचीव प्रोलॉन्ग्ड फ्लोराइड एक्शन इन माउथ। फ्लोराइड वार्निश का यूज प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ऑफ फ्लोराइड इन माउथ के लिए किया जाता है, जिसे स्मिथ ने दिया था 1964 में। फ्लोराइड वार्निश दिया था स्मिथ ने 1964 में, और प्रोलॉन्ग फ्लोराइड एक्शन हो ओरल कैविटी में, उसके लिए हम लोग फ्लोराइड वार्निश का यूज करते हैं। फ्लोराइड वार्निश में क्या है, यूज ऑफ फ्लोराइड कंटेनिंग वार्निशेस इन केरीज प्रिवेंशन हैज बिकम द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो अब केरीज प्रिवेंशन के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, फ्लोराइड कंटेनिंग वार्निशेस जो है अब केरीज प्रिवेंशन के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। और दो मोस्ट कॉमन फ्लोराइड वार्निश कौन सा है, ड्यूराफैट एंड फ्लोर प्रोटेक्टर। ठीक है, टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड वार्निशेस आर ड्यूराफैट एंड फ्लोर प्रोटेक्टर। तो ड्यूराफैट में क्या है, सोडियम फ्लोराइड वार्निश हम लोग यूज करते हैं कंटेनिंग 2.26% ऑफ फ्लोराइड। ड्यूराफैट में क्या है, सोडियम फ्लोराइड वार्निश यूज करते हैं, जबकि फ्लोर प्रोटेक्टर में सिलियन फ्लोराइड 0.7% फ्लोराइड यूज करते हैं। अब जो दो फ्लोराइड वार्निश है हमारा, ड्यूराफैट एंड फ्लोर प्रोटेक्टर, तो फ्लोर प्रोटेक्टर जो है ये कलरलेस है। ठीक है, कलरलेस पॉलीयूरेथेन लैकर है। ओके, and it is a fluoride compound. The fluoride compound is a difluorosilane. The fluoride contained in floor protector is 0.7% by weight and the active fluoride available is 7000 ppm। देखो आप वार्निश में जो फ्लोर प्रोटेक्टर है ना, उसमें जो फ्लोर प्रोटेक्टर में 0.7% बाई वेट है फ्लोराइड, और फिर इसको 7000 ppm है अवेलेबल फ्लोराइड, एक्टिव फ्लोराइड। यहाँ 7 और 7 ये सेम है। ठीक है, इसकी कुछ मल्टीप्लिकेशन करके लाते हैं हम लोग। ड्यूराफैट में कितना है, ड्यूराफैट जो है एक इज अ सोडियम फ्लोराइड। फ्लोर प्रोटेक्टर क्या है, पॉलीयूरेथेन लैकर है। ड्यूराफैट एक सोडियम फ्लोराइड है वार्निश में, और ये 22.6 मिलीग्राम ऑफ फ्लोराइड पर ml, दैट इज 2.26% फ्लोराइड जो है इसमें होता है। ड्यूराफैट में 22.6 मिलीग्राम ऑफ फ्लोराइड पर मिलीलीटर, या फिर 2.26% होता है बाय वेट, फ्लोराइड बाय वेट है ना। तो अब इसका पीपीएम कितना हो गया, 22.6 का 22,600 पीपीएम फ्लोराइड होता है ड्यूराफैट में। टेक्निक क्या है वार्निश के एप्लीकेशन की, टेक्निक क्या है कि पहले थॉरो प्रोफाइलैक्सिस होती है टिथ की, उसके बाद वार्निश के लिए ना हम लोग टिथ को कॉटन रोल से आइसोलेट नहीं करते हैं, क्योंकि वार्निश स्टिकी होता है और वो कॉटन में चिपक सकता है। अ टोटल ऑफ 0.3 to 0.5 ml ऑफ वार्निश इज रिक्वायर्ड टू कवर द फुल डेंटेशन। तो वार्निश में हमें कितने फ्लोराइड की जरूरत, कितने कंटेंट की जरूरत पड़ती है, कितने वार्निश की जरूरत पड़ेगी पूरे टिथ को कवर करने के लिए, 0.3 to 0.5 मिलीलीटर। एप्लीकेशन पहले कहाँ करना है, लोअर आर्च पे करना है, क्योंकि वहां हमने पहले से प्रोफाइलैक्सिस कर रखा है ना। अब लोअर आर्च पे सलाइवा जल्दी कलेक्ट होता है, तो पहले हमें लोअर आर्च पे उसके टिथ के वहां के जो है टिथ को सलाइवरी कंटामिनेशन होने से पहले हमें फिल कर देना है, हमें अप्लाई कर देना है वार्निश लोअर आर्च पे। देन ऑन अपर आर्च विद द हेल्प ऑफ सिंगल टफ्टेड स्मॉल ब्रश स्टार्टिंग विद द प्रॉक्सिमल सर्फेसेस। ठीक है, वार्निश अप्लाई करने के बाद पेशेंट को माउथ ओपन के साथ 4 मिनट के लिए आपने बिठा के रखना है बिफोर स्पिटिंग। स्पिट नहीं करेगा पेशेंट, 4 मिनट तक माउथ ओपन करके बैठा रहेगा। उसके बाद पेशेंट को आपने इंस्ट्रक्ट करना है कि वो ना तो रिंस करे या ना ड्रिंक करे 1 घंटे के लिए, और एंड नॉट टू ईट एनीथिंग सॉलिड बट टेक लिक्विड एंड सेमी सॉलिड ओनली टिल नेक्स्ट मॉर्निंग। 1 घंटे तक तो कुछ लिक्विड नहीं लेना है, स्पिटिंग नहीं करना है। उसके बाद
लिक्विड फूड या सेमी सॉलिड फूड लेना है अगली मॉर्निंग तक। ऐसा क्यों? To maintain the contact between varnish and tooth surface for about 18 hours for prolonging interaction between varnish and enamel। तो varnish के अच्छे रिजल्ट लाने के लिए हमें varnish और टिथ के बीच कितने समय का कांटेक्ट रखवाना होगा? एप्लीकेशन के जस्ट बाद 18 आवर्स का। अब हम लोग दो वार्निश यूज कर रहे हैं ना, ड्यूराफिट और फ्लोर प्रोटेक्टर। तो क्या होता है, फ्लोराइड कंटेंट जो है वो फ्लोर प्रोटेक्टर में कम होता है, ठीक है, 7000 ppm, जबकि वहां 22600 ppm 22600 ppm होता है ड्यूराफिट में। फ्लोराइड कंटेंट जो होता है फ्लोर प्रोटेक्टर में कम होता है ड्यूराफिट से। स्टिल फ्लोराइड जो इनेमल पे डिपॉजिट हो रहा है ना, फ्लोर प्रोटेक्टर के केस में डबल डिपॉजिट होता है, जितना ड्यूराफिट से होना चाहिए उसका डबल फ्लोर प्रोटेक्टर से डिपॉजिट हो रहा है फ्लोराइड। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी इट्स एबिलिटी टू इनहिबिट केरीज इज फार लेस देन ड्यूराफिट। लेकिन ड्यूराफिट से केरीज ज्यादा इनहिबिट होती है फ्लोर प्रोटेक्टर के कंपैरिजन में। ये स्टेटमेंट आप याद रख लेना। अब फ्लोराइड डेंटिफ्राइसिस। Fluoride dentifrices have been proven to be effective anti-caries agent since 1955। तो फ्लोराइड डेंटिफ्राइसिस कब से हम लोग यूज कर रहे हैं? 1955 से। सोडियम फ्लोराइड वॉज द फर्स्ट फ्लोराइड कंपाउंड टू बी एडेड इन डेंटिफ्राइसिस। सोडियम फ्लोराइड जो था पहला फ्लोराइड कंपाउंड था वो डेंटिफ्राइसिस में ऐड होने वाला, ठीक है। अब है MFP, monofluorophosphate. It is the preferred chemical form of fluoride in most of the major commercially fluoridated toothpaste used throughout the world। तो पूरे वर्ल्ड में यूज होने वाला फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट में सबसे कॉमन या सबसे प्रीफर्ड फ्लोराइड हम लोग कौन सा यूज करते हैं? MFP, मोनोफ्लोरोफॉस्फेट। अब फ्लोराइड डेंटिफ्राइसिस का रिकमेंडेड डोज कितना है? 4 साल से बच्चों के लिए नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। फ्लोराइड डेंटिफ्राइसिस 4 साल से बच्चों के लिए फ्लोरिडेटेड रिकमेंड नहीं करते। चिल्ड्रन टूथपेस्ट आता है नॉन फ्लोरिडेटेड। नेक्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज फ्लोराइड टॉक्सिसिटी। फ्लोराइड टॉक्सिसिटी जो है, जब फ्लोराइड जो है एक नॉर्मल रिकमेंडेड लेवल है उससे ज्यादा हो जाए, नॉर्मल तो नहीं है, एक रिकमेंडेड लेवल है, मैक्सिमम रिकमेंडेड लेवल अगर किसी भी हाल में चला जा रहा है, बॉडी में इनटेक हो रहा है, उसके बाद अगर और ज्यादा फ्लोराइड चला गया एक्सीडेंटली या किसी भी कारण से, तो फ्लोराइड टॉक्सिसिटी होती है। फ्लोराइड टॉक्सिसिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, अक्यूट टॉक्सिसिटी एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी, ठीक है। फ्लोराइड टॉक्सिसिटी 2 टाइप के होते हैं। अब जो है एक होता है प्रोबेबली टॉक्सिक डोज। इट इज डिफाइंड एज अ थ्रेशहोल्ड डोज दैट कुड कॉज सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टमिक साइंस एंड सिम्टम। प्रोबेबली टॉक्सिक डोज में क्या होगा? ऐसा थ्रेशहोल्ड डोज जो कि सीरियस इफेक्ट फ्लोराइड का बॉडी पे दिखा सकता है। बट सेफली टॉलरेटेड डोज कितना है? कितने डोज से ज्यादा फ्लोराइड इंटेक होगा तो वो टॉक्सिक हो जाएगा। तो हमारा सेफली टॉलरेटेड डोज कितना है? 8 to 16 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। 8 to 16 मिलीग्राम नहीं, 8 to 16 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। एक इंसान की कितनी बॉडी वेट है उस हिसाब से 8 to 16 मिलीग्राम और उसका जितना बॉडी वेट है उससे फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये हुआ सेफली टॉलरेटेड डोज। टॉक्सिक डोज कितना है? यहाँ पे 8 to 16 था हमारा नॉर्मल ना, मतलब सेफ ना। अब 16 का डबल करो आप, 16 से 32 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट जो है वो टॉक्सिक है। याद रखने के लिए आसान है, 8 to 16 जो है वो सेफ है। अब 16 का डबल कर दो आप, तो 16 का डबल करो तो 16 to 32 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट जो है वो टॉक्सिक है। और लीथल कितना है? अब 32 का डबल कर दो आप, 32 to 64 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट जो है फ्लोराइड का वो लीथल डोज है। फ्लोराइड टॉक्सिसिटी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, ओके।